नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो चलिए बात करते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। राज्यसभा सांसद और पूर्व सपा नेता अमर सिंह का निधन, सिंगापुर में चल रहा था इलाज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद और पूर्व सपा नेता अमर सिंह का सिंगापुर में इलाज के दौरान निधन हो गया। सिंह बहुत लंबे समय से बीमार थे और कुछ महीनों से सिंगापुर में उनका इलाज चल रहा था। मुंबई मिरर में प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया था कि वह आईसीयू में थे और उनका परिवार उनके साथ सिंगापुर में ही था। अमर सिंह समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे मुलायम सिंह के करीबियों में शामिल थे। इसी साल फरवरी में उन्होंने अमिताभ बच्चन से माफी भी मांगी थी। राज्यसभा सांसद अमर सिंह का 64 साल की उम्र में निधन हो गया। वे बीते 6 महीने से बीमार थे और सिंगापुर में इलाज करवा रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमर सिंह का किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था। पिछले करीब 6 महीनों से उनका इलाज सिंगापुर में चल रहा था। उनका पूरा परिवार उनके साथ सिंगापुर में ही था। अमर सिंह की साल 2013 में किडनी खराब हो गई थी। बिहार के डीजीपी बोले, हमारी टीम सुशांत केस की जांच के लिए सक्षम, सीबीआई की जरूरत नहीं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 1.5 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन मुंबई पुलिस अभी भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। वहीं दूसरी ओर सुशांत के पिता केके सिंह की एफआईआर पर दर्ज बिहार पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। 2 राज्यों की पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। इसके बावजूद उनके फैंस और करीबी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इस मामले में अब बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का भी बयान सामने आया है। डीजीपी के मुताबिक बिहार पुलिस इस मामले की जांच करने में पूरी तरह से सक्षम है। ऐसे में वो सीबीआई जांच के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सुशांत के पिता चाहें तो सीबीआई जांच की मांग कर सकते हैं। डीजीपी पांडे के मुताबिक बिहार पुलिस की स्पेशल टीम मुंबई में है। इसके अलावा पटना एसएसपी भी मुंबई में अपने समकक्ष के संपर्क में है। उन्होंने पूरी मदद का भरोसा दिया है। इसके अलावा बिहार पुलिस की टीम ने भी शुक्रवार को मुंबई पुलिस उपायुक्त से भी मुलाकात की थी। बिहार में बाढ़ की स्थिति विकट, 14 जिलों में 45 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में बाढ़ की स्थिति विकट बनी हुई है, जहां नदियों में बाढ़ आ जाने के कारण अब तक 45 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने शुक्रवार को जारी बुलेटिन में कहा कि पिछले 24 घंटों में बाढ़ के कारण किसी की भी मौत नहीं हुई है, लेकिन इस आपदा प्रबंधन के कारण प्रभावित हुए लोगों की संख्या में इस अवधि में 5 लाख से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। बाढ़ के कारण राज्य में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। विभाग ने बताया कि 14 जिलों में 1012 पंचायतों में बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 45.63 लाख हो गई है, जबकि इससे एक दिन पहले यह संख्या 39.63 लाख थी। दिल्ली में होटल और साप्ताहिक बाजार खोलने के लिए मनीष सिसोदिया ने अमित शाह को लिखा खत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कहा कि होटल और साप्ताहिक बाजार खोलने के लिए उप राज्यपाल अनिल बैजल को अनुमति देने का निर्देश दिया जाए। इससे एक दिन पहले ही बैजल ने राष्ट्रीय राजधानी में होटल और साप्ताहिक बाजार पुनः खोलने के अरविंद केजरीवाल सरकार के निर्णय को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि कोविड-19 से उपजी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और खतरा टला नहीं है। हिंदी में लिखे गए पत्र में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार होटल और साप्ताहिक बाजार को खोलने के प्रस्ताव को मंगलवार को दोबारा उप राज्यपाल के पास भेजेगी। सिसोदिया ने कहा कि मेरा अनुरोध है कि आप उप राज्यपाल को प्रस्ताव अस्वीकार न करने को कहें। व्यापारी जब व्यापार शुरू करेंगे तो रोजगार उत्पन्न होगा और आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। लालू यादव को शिफ्ट किए जाने पर मचा बवाल, झारखंड में सियासत शुरू। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रिम्स पेइंग वार्ड में चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे लालू यादव को कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए रिम्स सुपर स्पेशलिटी वार्ड से शिफ्ट करने के मामले में सियासत शुरू हो गई है। जेएमएम का इस मामले पर कहना है कि कोरोना को देखते हुए लालू की सुरक्षा के लिए उनको शिफ्ट करने की दिशा में पहल होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने भी किसी की जान पर राजनीति नहीं करने की बीजेपी को सलाह दी, तो बीजेपी ने कहा कि वो एक मुजरिम है और पहले ही जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाते रहे हैं। अब बंगले में शिफ्ट करने की तैयारी है तो उनके लिए तो सोने पर सुहागा है। पीएलआई स्कीम के तहत मेक इन इंडिया के लिए बड़ा प्रोत्साहन,
कई लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के संकट में जहां विश्व की अर्थव्यवस्था हिचकोले ले रही है, वहीं भारत विदेशी निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा है। आने वाले 5 सालों में लगभग 22 कंपनियां भारत में 11.5 लाख करोड़ रुपए का मोबाइल फोन और कंपोनेंट का उत्पादन करेगी। केंद्र सरकार ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना शुरू की है, जिससे देश में 12 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मोबाइल कंपनियों की यूनिट को भारत बुलाने को लेकर मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश थी कि हम विश्व में मोबाइल फोन बनाने वाली महत्वपूर्ण यूनिट को भारत बुलाएं और भारत की मोबाइल कंपनियों को भी आगे बढ़ने का अवसर दें। इसलिए हम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव प्रोग्राम लेकर आए हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के सर्वाधिक 57,118 नए मामले, 700 से ज्यादा लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तमाम प्रयासों के बावजूद भारत में कोरोना वायरस के नए मामले के रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के सर्वाधिक 57,118 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमित मामलों की संख्या 17 लाख के आंकड़े के करीब पहुंच गई है। बता दें कि कुल संक्रमितों की संख्या 16,95,988 हो चुकी है। इस दौरान 764 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल मृतकों की संख्या 36,511 हो गई है। वहीं अब तक 10,94,374 लोग इस वायरस को मात देकर ठीक होने में कामयाब हो गए हैं। बात करें रिकवरी रेट की, तो इसमें मामूली बढ़ोतरी के साथ यह बढ़कर 64.52% हो गया है। वहीं पॉजिटिविटी रेट भी 10.86% हो चुका है।